वेलकम बच्चों, स्वागत है आप लोग का फिर से। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी बुक का, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यहाँ पर हम कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें सीखेंगे जिसमें हम ये देखेंगे किस तरह से क्वांटिटीज़ को मेजर किया जाता है, कैसे उन्हें यूनिट असाइन की जाती हैं, किस तरह से उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एलोबरेट किया जाता है। तो चैप्टर 2 हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, और इसमें अगर सबसे पहले बात करें तो कॉन्सेप्ट आता है फिज़िकल क्वांटिटी का। जब भी हमें फ़िज़िक्स पढ़नी होती है तो हम हमेशा फ़िज़िकल क्वांटिटी की ही बात करते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटी बेसिकली है क्या? बोला जाता है अ क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ विच फिज़िकल laws and phenomena are expressed। ऐसे एक्सप्रेशंस जिनकी मदद से हम किसी फिनोमिना को समझाते हैं, कुछ फिज़िकल लॉज की बात करते हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम नाम देते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पर बहुत सारी हैं। एग्जांपल में जनरल वे में जैसे आप मोशन की बात करोगे तो फोर्स, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी, वर्क, बहुत सारी हैं। नंबर भी काउंट नहीं कर पाएंगे अभी फ़िलहाल के लिए, बहुत सारी हैं। इन सभी को हम नाम देते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। अगर इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात की जाए तो इनको हमने बेसिकली दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर रखा है, जिसमें से हमारे पास टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। यहाँ पर हमारे पास दो फिज़िकल क्वांटिटीज़, दो टाइप आते हैं, जिसमें नंबर 1 है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ये हमारे पास 3+4 की फॉर्म में है। 3+4 का मतलब है पहले हम 3 इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, उसके बाद बाकी की 4 की बात करेंगे, टोटल 7 है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ किसको कहा जाएगा? बोलते हैं these are the physical quantities which does not depend on each other। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होती है, उनको हम नाम देते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ में फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इनके एग्जांपल की बात करें तो मास, लेंथ, टाइम और बाकी की 4 और हैं जिनकी बात हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल हमारी यही 3 इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं। इसके बाद बाकी बची जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनको हम नाम देते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का मतलब है वो क्वांटिटीज़ जो डिपेंड करती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर, उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बनाई जाती हैं, डिराइव की जाती हैं, उसे हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो दीज आर क्वांटिटीज़ obtained by simply multiplication or division of fundamental quantities। इन्हें नाम देते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर देखें तो स्पीड, इसका फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस हमारा लेंथ का एक पार्ट है फंडामेंटल, टाइम ऑलरेडी फंडामेंटल का पार्ट है, तो जो स्पीड बनी है वो डिराइव होकर आई है, डिवाइड करके आई है। एरिया जनरल वे में लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ ऑलरेडी लेंथ है, ब्रेथ भी एक तरह की लेंथ ही होती है, प्रोडक्ट करके आ गया है। वॉल्यूम कह सकते हो, इसमें 3 लेंथ हो जाएंगी।
डेंसिटी कह सकते हैं, इसमें मास भी आ जाता है, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम में 3 लेंथ छुपी हैं, मास ऑलरेडी है। तो ये हमारी सारी फिजिकल क्वांटिटी जो बाकी बची हुई हैं वो सब के सब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में आती है। फंडामेंटल हमारे पास कन्फाइंड है 7, बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उसमें बची हुई सारी क्वांटिटीज़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं और इनका नंबर भी अनलिमिटेड है, बहुत सारी बनती है। सबको हम यहाँ फिलहाल लिख भी नहीं रहे, एक एक करके इनको हम पढ़ने जाएंगे। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जिनकी मदद से हम एक्सप्रेस करते हैं लॉज को, फिनोमेना को समझाते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 कैटेगरी में रखी गई हैं, जिसमें पहला है फंडामेंटल जो इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट से बनती हैं, और दूसरी है डिराइव्ड जो उन्हीं को फंडामेंटल को आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बनाई जाती हैं। तो ये पोर्शन है, आप इसको नोट्स की फॉर्म में नोट कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ने के बाद अब हमारे पास ज़रूरत है समझने की किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का क्या तरीका है। तो मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी होता है, हर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का तरीका। सपोज एक क्वांटिटी है Q आपके पास, तो इट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ N एंड U। इसमें N का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू, जो उसकी वैल्यू होती है, हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं इसको, एंड U इज़ द एक्सप्रेशन विच इज़ यूज टू बेसिकली मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, उसे हम नाम देते हैं यूनिट। हमेशा जब भी आप किसी भी क्वांटिटी को लिखेंगे हमेशा उसके साथ यूनिट ज़रूर लिखी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फोर्स लिख रहे हैं तो आपने सपोज़ वैल्यू बताई है 10, तो आप साथ में बताएंगे n, जिसका मतलब है न्यूटन। यहाँ पर n न्यूमेरिकल वैल्यू है और न्यूटन यूनिट है। आपने जैसे मास बताया 5, तो kg में बताया जाता है, इसमें 5 इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड kg इज़ यूनिट। हर क्वांटिटी को हमेशा यूनिट के साथ लिखा जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको बताया भी है, 10th क्लास में भी आपने देखा है, न्यूमेरिकल में फाइनल यूनिट में आंसर होते हुए नहीं लिखने पर मार्क्स काटे जाते हैं। तो बात आती है कि हमेशा इसको ऐसे यू की फॉर्म में मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, यू की फॉर्म में हम क्यों मेजर कर रहे हैं। तो इसका जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि किसी भी क्वांटिटी को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना उसके मेजरमेंट के थ्रू ही होता है। जैसे सपोज़ अगर आपसे बोला है मास 5 है, तो जब किसी का मास 5 बोला जाएगा तो ये क्लियर नहीं है कि वो मास 5 का मतलब कितना है। वो 5 का मतलब बहुत छोटा भी हो सकता है, जैसे कि गोल्ड में 5 ग्राम की फॉर्म में रहता है, लेकिन वही 5 केजी की फॉर्म में भी हो सकता है। अगर किसी बड़े ऑब्जेक्ट की बात करें तो 5 से ये नहीं पता चलता है कि ऑब्जेक्ट छोटा है या बड़ा है, लेकिन हाँ केजी या ग्राम या मिलीग्राम या जो भी हम एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं उसको मेजर करने के लिए, वो हमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देता है। हर क्वांटिटी के साथ ऐसा है। तो क्वांटिटी को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसको यूनिट की फॉर्म में हमेशा मेजर करना ही है। तो अब बात बनती है कि मेजर करने के लिए हम कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे। जैसे मास में ही बात कर रहे हैं तो कभी केजी बोल सकते हैं, तो कभी ग्राम बोल सकते हैं। कुछ लोगों में आपने सुना होगा बोलते वक्त कई बार बल्क लेवल पर ज़रूरत पड़ती है तो हम क्विंटल या टन तक की भी बात करने लगते हैं। और ये सब हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बेसिस पर एक सिस्टम जनरेट होता है जिसको हम सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। तो उसको पढ़ने से पहले समझेंगे मास, लेंथ और टाइम का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कह रहे थे। क्यों है वो? तो बेसिकली मास का सिंपल कॉन्सेप्ट, ये सारी ऐसी डेफिनेशंस हैं जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखी हैं। मास इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर स्टोर्ड इन द बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर स्टोर हो रखा है उसका मेजरमेंट ही बॉडी का मास होता है। लेंथ के लिए सिंपल वे में बोलते हैं इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द बॉडी। सपोज जैसे ये बॉडी है तो इसकी अगर लेंथ कोई पूछेगा तो इस एंड एक्सट्रीम एंड से लेकर दूसरे एक्सट्रीम एंड तक के डिस्टेंस को ही हम लेंथ कह देते हैं। कोई इसकी ब्रेथ पूछेगा तो इधर के एक एंड से लेकर इधर के एंड तक की बात कर देंगे, तो ये हमारा ब्रेथ हो जाएगा, ये भी एक तरह की लेंथ है। इसी तरह से हाइट भी आ जाती है। टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझते हैं टाइम की इंपॉर्टेंस। अगर आपने टाइमली पढ़ाई की है जिस तरीके से आप लोगों को बताया गया था इंट्रोडक्टरी क्लास में, वहाँ पर आपको टाइम की इंपॉर्टेंस बताई गई थी। यही है वो फैक्टर जिसने हमारी 10th क्लास से 11th क्लास के सिलेबस और पैटर्न में ड्रास्टिक चेंज करवाया है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको डिफ़ाइन करना थोड़ा मुश्किल है, प्रॉपर तरीके से डिफ़ाइन करना मुश्किल है। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा था हम जनरली टाइम को क्लॉक या वॉच से ऑब्जर्व करते हैं, तो उसी तरीके से डेफिनेशन दे सकते हैं। तो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, टाइम इज़ व्हाट अ क्लॉक रीड्स। क्लॉक या वॉच से जो हमें पता चलता है उसी को हम टाइम कहते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, मास, लेंथ, टाइम, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन्हीं के फॉर्म में हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट के सिस्टम्स बनाते हैं। क्या है वो सिस्टम, बात करेंगे, तब तक आप इसको पॉज करके नोट करेंगे।
तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मास, लेंथ और टाइम के बेसिस पर हमारे पास 4 मेन सिस्टम आते हैं मेजरमेंट के लिए, जिसमें नंबर 1 इज़ FPS सिस्टम, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड। तो क्लियरली पता चल ही रहा है नाम से दैट इट इज़ द सिस्टम इन विच लेंथ इज़ expressed in terms of foot, mass is expressed in terms of pound and time is expressed in terms of second। इसे हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं और इसको बहुत कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता, बट फिर भी हमारा एक सिस्टम है। दूसरा नंबर का सिस्टम आता है CG सिस्टम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी इसकी यूनिट्स पूछी जाती हैं। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, आप समझ रहे होंगे। लेंथ इज़ मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इन ग्राम एंड टाइम इन सेकेंड। इसी तरह से MKS, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए केजी एंड टाइम के लिए सेकेंड। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम है यहाँ पर वो है हमारा SI सिस्टम। इसमें एडिशनल स्टार यानी कि इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो ये है एक ऐसा सिस्टम, SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स भी कहा जाता है इसे। इट इज़ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसे ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉमन मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। क्या इसमें क्वांटिटीज़ हैं, क्या यूनिट्स हैं, उसका एक टेबल है हमारे पास जिसमें हम 3+4 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। तो देखते हैं क्या है, तब तक आप इसको पॉज करके नोट करेंगे। तो ये है हमारे फिज़िक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टेबल। पहला आ रहा है SI सिस्टम की क्वांटिटीज़, उनकी यूनिट्स और उनके सिंबल के बारे में है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं इसमें, उनकी यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं एंड उनके सिंबल। तो मास, लेंथ, टाइम ये तो बार बार चल ही रहे हैं और इसको आपने MKS में देखा भी था। किलोग्राम, मीटर एंड सेकेंड है। KG स्मॉल लेटर में, स्मॉल में M और स्मॉल में ही S, ये इनके सिंबल होंगे जो हम यूज़ करेंगे एक्सप्रेस करने के लिए। उसके अलावा बाकी के जो 4 हैं उसमें आता है टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। टेम्परेचर आप जानते हैं केल्विन में मेजर होता है यहाँ पर ये, और कैपिटल K से इसको डिनोट करते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिक करंट, 10th क्लास में पढ़ के आए हैं ऑब्वियसली, एम्पियर यूनिट है और कैपिटल A से इसका सिंबल बनता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बेसिकली हमारी सराउंडिंग की इंटेंसिटी के बारे में कहा जाता है। जैसे मॉर्निंग होते वक्त ब्राइटनेस बढ़ने लगती है, कह सकते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी बढ़ रही है। शाम होते वक्त ब्राइटनेस कम होने लगती है सराउंडिंग में, तो कह सकते हैं कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम हो रही है। रूम में लाइट ऑन की है तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है सर्टेन, और ज़्यादा लाइट्स ऑन करेंगे बढ़ जाएगा, बंद कर देंगे तो कम हो जाएगा ऑब्वियसली। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको मेजर करने का जो एक्सप्रेशन है, यूनिट है, वो है कैंडला और सिंबल है स्मॉल c स्मॉल d। लास्ट आता है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। किसी भी क्वांटिटी का सब्सटेंस मेजर करना है, अमाउंट कितना है, क्वांटिटी का मोल में मेजर होता है। MOL इसका सिंबल है, मोस्टली केमिस्ट्री में यूज़ होता है। यहाँ कम आएगा बट जहाँ मिलेगा हम देखेंगे उसके बाद। इसके अलावा यहाँ पर 2 सप्लीमेंट्री एडिशनल क्वांटिटीज़ हैं जो फंडामेंटल नहीं कहलाती हैं, जिसमें पहला आता है प्लेन एंगल। एंगल आपने बनाया है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल वगैरह में बनता रहता है। और यूनिट आती है इसकी रेडियन, RAD इसका सिंबल होगा, RAD इज़ द सिंबल। और उसके बाद दूसरा आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल ये वो केस है जहाँ पर ये कोनिकल फॉर्म में बनेगा, 3 डायमेंशनल स्पेस में एंगल डेवलप होता है। जैसे आपने आइसक्रीम कोन खाया है, तो जब आइसक्रीम कोन में आइसक्रीम डाली जाती है तो ऊपर ही ऊपर रहती है, नीचे आपने देखा होगा खाली रह जाता है। वो खाली जगह पर जहाँ एंगल बन रहा है सर्कल फॉर्म में, वो कहलाता है सॉलिड एंगल। इसके लिए जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन और जो इसका सिंबल है हमारे पास वो है SR। तो ये हमारा SI सिस्टम है, सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम है हमारे फिज़िक्स का और आपको अच्छे से आना चाहिए, तो इसको अच्छे से याद रखना है। फ़िलहाल के लिए पॉज करके नोट कर लेंगे। तो फंडामेंटल यूनिट्स के साथ साथ हमारी डेली लाइफ में हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की भी। अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स उन्हीं के बारे में है, जिसमें पहले हम देखने जा रहे हैं बिगर यूनिट्स ऑफ लेंथ। इसमें सबसे फर्स्ट आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बड़ी डिस्टेंसेस को जब हमें मेजर करना होगा तो बोलते हैं इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन एंड अर्थ। दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे तो ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आता है, विच इज़ इक्वल टू 1.5 × 10⁻11 मीटर। बड़ी यूनिट है तो इतनी बड़ी वैल्यू को 1 AU की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। दूसरा आता है लाइट ईयर। लाइट ईयर नाम से कुछ बच्चों को लगता है ये टाइम की यूनिट है, बट एक्चुअली ये डिस्टेंस की यूनिट है, जिसमें डिस्टेंस है इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है एयर में,
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन एयर और वैक्यूम कह सकते हैं, एयर भी हटा दिया हमने। तो वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है सबसे ज़्यादा है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 ईयर यानी कि 365 डेज़, एक दिन का 24 आवर्स, उसमें 1 मिनट 60 और फिर उसका कन्वर्जन सेकंड में। तो ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू बनती है 9.46 × 10⁻15 मीटर। इसके बाद आता है पैरालैक्टिक सेकेंड, पार्सेक भी कहते हैं शॉर्ट में। पार्सेक बेसिकली बोला जाता है, अब इमेजिन करेंगे एक सेक्टर स्पेस में बहुत बड़ा सेक्टर है जिसकी आर्क लेंथ अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है तो उसकी रेडियस पार्सेक के बराबर आती है अगर इसका एंगल 1 सेकेंड आता है तो। 1 सेकेंड एंगल है बेसिकली क्या है, जो हमारा 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री उसको 1/60 करते हैं, 1/60 डिग्री करते हैं तो 1 मिनट के बराबर बनता है। उसको फर्दर 1/60 करते हैं तो ये बन जाएगा एक्सप्रेशन 1 इंच का। देख लेते हैं क्या है ये बेसिकली जो हमने एक्सप्रेस किया है ये कुछ इस तरीके से रिलेशन आता है। 1 मिनट एंगल यानी कि 1 डैश ये होता है 1/60 डिग्री, और उसके बाद फिर 1 सेकेंड इसको हम बोलते हैं 1/60 डैश यानी कि 1/60 × 60 डिग्री। तो 1 डिग्री जो वैल्यू होती है 1 डिग्री उसके 3600 पीस करेंगे आप, 3600 इक्वल डिवीजन। तो जो एक डिवीजन होगा वो 1 सेकेंड का एंगल बनाएगा, यानी कि ये रेडियस बहुत बड़ी करनी होगी हमें। तो इसकी वैल्यू आती है 3.1 × 10⁻16 मीटर। ये हमारी कुछ बिगर यूनिट्स हैं। उसके बाद आती हैं स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ। स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ में हमारे पास सिंपल है सेंटीमीटर, सब जानते हैं, 10⁻² मीटर। सारे कन्वर्जन हमने मीटर में किए हैं क्योंकि ये हमारी फंडामेंटल यूनिट है, ध्यान रखेंगे। फिर आता है मिली, 10⁻3। यहाँ मीटर लिखा है तो मीटर लगेगा, कभी कभी सेकंड भी लिखा होता है तो सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पार्ट आपका पहला वाला पार्ट है सेंटी मीन्स 10⁻², मिली 10⁻3, माइक्रो मीन्स 10⁻6, नैनो -9, एंगस्ट्रॉम -10, पिको -12 और फर्मी आ जाए तो -15, जो कि सबसे छोटा वैल्यू है। न्यूक्लियर साइज तक हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये हमारी कुछ अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं डिस्टेंस को लेकर, थोड़ा सा इसको भी आप नोट कर लेंगे। तो इसी में नेक्स्ट आता है हमारे पास बिगर यूनिट्स ऑफ मास, क्विंटल। 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू 100 kg, टन विच इज इक्वल्स टू 10 क्विंटल और 1000 kg। अनदर वन इंपॉर्टेंट वन इज चंद्रशेखर लिमिट, CSL से डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ इक्वल्स टू 1.4 इंटू मास ऑफ आर सन ऑफ आर सोलर सिस्टम विच इज़ इक्वल्स टू 6 × 10⁻30 kg। सो ये एक हमारे पास यूनिट है जो स्टार्स की डेथ के बाद उनकी सिचुएशन क्या होगी, किस तरीके से उसका एंड होगा, उसके बारे में थोड़ी डिटेल देता है। देन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम में हमारे पास आता है शेक, जिसकी वैल्यू है 10⁻8 सेकेंड। स्मॉल यूनिट ऑफ एरिया में 10⁻28 मीटर स्क्वायर, बार्न BARN। 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आएगा तो 10⁵ पास्कल लिखते हैं उसको, PA फॉर पास्कल। एक्चुअल वैल्यू 1.013 × 10⁵ है, बट 1.013 कैन बी कंसिडर्ड एज 1 only, so 10⁵ for the easy calculations we use this value. So these are some basic introductory part of units and measurement in the system. Now after this we have to discuss another topic, but that we will discuss in next class. So before that you can note it down by pausing the video. तो यहाँ तक आते आते हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है हमारे फिज़िक्स का, सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का भी, और अब हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरत है इसकी फ्रेश क्लास से स्टार्ट होने की, तो इसको लेकर आएंगे आपके लिए अगली क्लास में। तब तक जितना पोर्शन अभी तक हमने पढ़ लिया है इसको बार बार रिवाइज़ करते रहें, जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, और अच्छे से तैयार करके रखें। जो कुछ क्वेश्चंस आपको बुक में मिलते हैं उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।